रफाल की 5 रफाल लड़ाकू विमानों के दस्ते को भारत की जमीन पर उतरने में अब कुछ घंटों का फासला ही रह गया है। 29 जुलाई यानी कल दोपहर के बाद किसी भी वक्त फ्रांस से चले रफाल विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे और रफाल लड़ाकू विमानों के लिए अंबाला एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। अब बस इंतजार है तो आकाश के उस महायोद्धा के भारत की सरजमी पर उतरने का। रण का हर फन मौला। दुश्मनों के लिए कार। आकाश का बाहुबली। यह है सर्वशक्तिमान रफाल। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफाल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की सरजमी को चूमने वाला है। पांच राफाल लड़ाकू विमानों का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस इनका पहला घर होगा और यहीं इनकी तैनाती भी होगी। मौका ऐतिहासिक है और रोमांचक भी है, इसीलिए भी पूरा हिंदुस्तान इन राफाल विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्योंकि अंबाला एयरबेस पर इनकी तैनाती होनी है, इसलिए अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफाल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। लिहाजा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन बना दिया गया है। मतलब ये कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ड्रोन उड़ाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एयरफोर्स बेस के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मतलब यही है कि 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आने वाले राफाल लड़ाकू विमानों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियाँ जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन शुरू से ही भारतीय वायुसेना का एक अहम सैन्य ठिकाना रहा है। रणनीतिक और सामरिक नजरिए से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहाँ पहले से ही लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 बाइसन के दस्ते मौजूद हैं। अब भारतीय वायुसेना के वायुवीर राफाल लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन की भी अंबाला में तैनाती कर दी गई है। लिहाजा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है।
भारतीय वायुसेना राफाल की सुरक्षा को लेकर किस कदर संजीदा है, इस बात का पता ऐसे ही चलता है कि राफाल की सुरक्षा में अंबाला एयरफोर्स बेस पर फिलहाल चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। इसके अलावा ग्लोब मास्टर विमान भी अंबाला में तैनात है। इसके अलावा राफाल के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित एयर क्रू और ग्राउंड क्रू पहले ही अंबाला पहुंच चुके हैं। जहाज जब खरीदा जाता है, जब भी कोई जहाज या इक्विपमेंट खरीदा जाता है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो आई एम श्योर इस केस में भी वो तैयारी पूरी होगी और उसके बाद ये जहाज आ रहे हैं। राफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को, जिसका अपना एक अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को राफाल की कमान सौंपी गई है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने कारगिल विजय में अहम भूमिका निभाई थी। इस दस्ते में पहले मिग-21 के टाइप 96 फाइटर जेट शामिल थे। अब मिग-21 के टाइप 96 लड़ाकू विमान रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा इस स्क्वाड्रन को राफाल विमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 स्क्वाड्रन जो है ये पहले मिग-21 टाइप 96 जहाज ऑपरेट करता था, जो फेज आउट हो गए हैं, और इस स्क्वाड्रन ने कारगिल की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनफैक्ट जो इसमें एक स्क्वाड्रन अजय आहूजा जो शहीद हुए, वो इसी स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे। यानी राफाल के पहले दस्ते का स्वागत करने के लिए, उसे संभालने के लिए, और जब तक आकाश का महायोद्धा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसकी सुरक्षा के लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार है। रफाल की आमद से पहले अंबाला एयरबेस के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है। अंबाला शहर में एयरबेस की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। रफाल के लैंडिंग होने से पहले ही सुरक्षा इंतजामात जो है इन पूरे इलाके में तेज़ कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये सीधा एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जाता है। यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे कि एयरफोर्स स्टेशन है। उससे पहले जो है यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो भी कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है उसका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा है। अगर वो कैंटोनमेंट में ही सर्विस करते हैं या एयरफोर्स का ऑफिशियल है जो कि अपने ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। बाकी किसी भी सिविलियन को, किसी भी दूसरी गाड़ी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लगातार जो है पुलिस की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे गश्त कर रही है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ये गाड़ी गई है, इसको अब यहाँ पे रोका गया है। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देखा जाएगा और उसके बाद ही अगर जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उनको लगेगा कि हाँ इनको अंदर जाने दिया जा सकता है तो ही इनको अंदर जाने दिया जाएगा। मीडिया को भी जो है सीमित कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग जो दिल्ली हाईवे है उसके बेहद करीब खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि सारे मीडिया वैन्स को यहीं पर ही तैनात किया गया है। इससे पहले भी मेन रोड पे भी जो रास्ता अंदर कैंट की तरफ जाता है वहाँ पे पहले बैरिकेड किया गया है। सबको आगे भेजा जा रहा है कि यहाँ से अंदर जाना मना है। और उसके बाद जब दूसरा जो बैरिकेड इधर आता है, यहाँ से जो है जो लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अर्जेंटली काम है, जिनको जाना ही है, उनको जो है पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद, आई कार्ड चेक करने के बाद जो है भेजा जा रहा है। रफाल लड़ाकू विमान अब से कुछ ही देर में भारत जमीन पर उतरने वाले हैं और इस सफर की शुरुआत हुई फ्रांस के मैक्निक्स एयरबेस से। रनवे छोड़ने के बाद रफाल विमान आसमान से 30,000 फीट ऊंचाई तक पहुंचे। रास्ते में उड़ते हुए 30,000 फीट ऊंचाई पर ही रफाल में फ्यूल भरा गया। फ्यूल भरने के बाद फ्रांस ने अपने A330 फिनिक्स MRTT नाम के 2 विमान रफाल के साथ भेजे। फ्रांस से उड़ने के बाद ये बेड़ा यूएई के अल दफा एयरबेस पर उतरा। अल दफरा में बेड़े ने रात गुजारी और आज सुबह 10 बजे अल दफरा से अंबाला के लिए उड़ान भरी। रफाल विमान अरब सागर से होते हुए गुजरात के जामनगर, दिल्ली से होते हुए अंबाला पहुंच रहे हैं। इन लड़ाकू विमानों की लैंडिंग 2 बजे अंबाला में होगी।
वहीं फ्रांस से रफाल विमानों की 17 गोल्डन एरोस के पायलट उन्हें लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही रफाल की धमक से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट कराए हैं जो दुश्मन की बखिया उधेड़ सकते हैं। रफाल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकती हैं। राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रण देख पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन। राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। भारत ने रफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है और आखिरी वक्त तक इस रफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने रफाल में अब कई ऐसे शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे रफाल विमान को किया गया है जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है, और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। राफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। राफाल में हवा से हवा में मार कर सकने वाली MICA मिसाइल लगी होती है। इसके साथ ही इसमें मध्यम दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकने वाली मिटियोर मिसाइल भी लगी होती है। साथ ही इसमें लंबी दूरी की एक और मिसाइल स्कैल्प भी लगी हुई है। इन सब के साथ साथ राफाल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैमर से भी लैस है। यही नहीं, इसमें AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। राफाल में लगी मिटियोर और हैमर मिसाइल ने चीन जैसे दुश्मन की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है। हैमर मिसाइल को राफाल में भारत की विशेष मांग पर लगाया गया है और LAC पर दुश्मन को जवाब देने के लिए इससे खतरनाक हथियार नहीं हो सकता। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहाड़ी इलाकों में निशाना साधने में माहिर है और पहाड़ों में छुपे बंकर तबाह करने में सक्षम है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हैमर मिसाइल LAC की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए बेहद कारगर मानी जा रही है। LAC पर हुए तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने आखिरी वक्त में राफाल को हैमर मिसाइल से लैस कराया है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए वायुसेना ने 300 करोड़ के आपातकालीन फंड का इस्तेमाल किया और राफाल में इस मिसाइल के लगने के बाद LAC पर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये पिल बॉक्सेस, फील्ड फोर्टिफिकेशंस या शेल्टर्स जो दुश्मन के होते हैं या उनके जो लॉजिस्टिक्स नोड हैं उनके लिए एक बेहतरीन हथियार है और उनको ये बखूबी एंगेज कर सकता है। राफाल खतरनाक मिसाइलें छोड़ने के साथ साथ बम की बारिश भी कर सकता है और गोलियों की बौछार भी करने में यह सक्षम है। इसके लिए राफाल में अलग से तकनीक लगाई गई है। राफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। राफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं।
राफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी होती है, जिसकी मदद से 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। हैमर मिसाइल 250 kg प्रोपेल्ड बॉम्ब है, जो हिल्स के टारगेटिंग में पहाड़ी टारगेटिंग में बहुत कारगर है। भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राफाल में कई बदलाव कराए हैं, जिससे ये और भी आधुनिक हो गया है। आपको बताते हैं राफाल में हुए कुछ खास बदलाव और इनके फायदे। भारत की मांग पर राफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है, जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने राफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने राफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है, जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। राफाल में वैसे तो कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन इन 3 बदलाव को गेम चेंजर माना जा रहा है। इन बदलावों के बाद माना जा रहा है कि राफाल भारत की जरूरत की हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। 30 से 70 किलोमीटर तक मार सकता है। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि राफाल 6 हैमर ले जा सकता है और 6 अलग अलग टारगेट पे वो वार कर सकता है एक ही फ्लाइट में। ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। राफाल को दुश्मनों के लिए काल माना जा रहा है, क्योंकि अब दुश्मन देशों को भी पता चल चुका है कि भारत के खिलाफ उनकी एक भूल का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। भारत में राफाल के आने की खबर से बीजिंग तक हलचल मची हुई है, क्योंकि चीन अब तक LAC पर साजिशों का जो जाल बिछा रहा था, अब उनका अंत हो जाएगा। ये वेपन का पैकेज है, ये आएगा राफेल के साथ, वो बहुत ही बड़ा पोटेंट है और बहुत ही एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आने वाले समय में भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर काफी बड़ा ज्यादा आपको बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ साथ राफाल ने पाकिस्तान की भी होश उड़ा दिए हैं। इसकी बड़ी वजह है राफाल में लगी स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की खूबियों ने पाकिस्तान को बेहद डरा दिया है। स्कैल्प की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक होती है और ये दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसे बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान को काफी डरा दिया है। इसके अलावा LOC पर दुश्मन से निपटने के लिए भी इसमें कई खूबियां मौजूद हैं। इसके पास जो है कि एक स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसकी रेंज अबाउट 700 किलोमीटर दूर है और वो भी एक प्रकार से पिन पॉइंटेड टारगेट को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा वेपन सिस्टम है। राफाल के भारत आने से भारतीय वायुसेना का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। राफाल को फिलहाल अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है, लेकिन इसने सीमा पार बैठे सभी दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। रफाल के भारत पहुंचने की खबर से ही दुश्मन देशों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि रफाल जब आसमान में उड़ता है तो दुश्मनों का काल बन जाता है। पड़ोसी मुल्कों के विमान रफाल के आगे खिलौना साबित होंगे। रफाल और चीन के G20 विमान में कौन दमदार है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रशांत चरे। भारत के राफाल लड़ाकू विमान का मुकाबला है चीन के चेंगडू J20 से। हालांकि दोनों ही एक तरह के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारत का राफाल एक मल्टी रोल प्लान है जो कि कई तरह के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के J20 को सिर्फ एक फाइटर प्लेन ही मानना होगा, क्योंकि किसी और दूसरे काम में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर बात रेंज की करें तो राफाल की रेंज है 3700 किलोमीटर की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ J20 की रेंज महज 2700 किलोमीटर की है। यानी रेंज के मुकाबले में भी राफाल चीन के इस विमान से कई गुना बेहतर साबित होता है। और यह है अब इनकी लंबाई की तुलना। चीन का J20 जिसकी लंबाई है 20.5 मीटर की, और भारत के राफाल की लंबाई 15.30 मीटर की है। इसके अलावा कुछ और दोनों प्लेन की तुलना। J20 की ऊंचाई 4.45 मीटर की है, और वहीं दूसरी तरफ राफाल की ऊंचाई है
5.30 मीटर की, यानी कि अब ये तुलना में भी बेहतर साबित होता नजर आ रहा है। और ये अब भारत और चीन के J20 की तुलना अगर हम करें तो विंग स्पैन जो है वो अब दोनों की तुलना में इनकी बेहतरी को दर्शाता है। किस तरह से J20 के विंग्स 13.50 मीटर के और वहीं रफाल के विंग्स 10.90 मीटर के हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये विमान जगह कम लेता है, इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कम होगी तो उसकी मारक क्षमता भी ज्यादा होगी। और यह दिखी जा सकती है मारक क्षमता आखिर कैसी है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता J20 की और रफाल की भी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। लेकिन माना यह जाता है कि अगर जगह कम ले, हाइट, हेल्थ इसकी कम हो तो यह ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। लेकिन स्पीड की अगर हम तुलना करें तो चीन के J20 की स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की और इसके मुकाबले भारत के राफाल की स्पीड है 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की। यानी चीन के इस J20 से भारत का राफाल भी बेहतर साबित होता है। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक ऐसा हथियार भारत के पास अब मौजूद रहेगा जो ब्रह्मास्त्र के तौर पर दुनिया जिसे देख सकती है। 29 जुलाई 2020 भारतीय वायुसेना के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ये वो तारीख है जब फ्रांसीसी कंपनी दसॉ का फाइटर जेट रफाल भारत का हो गया। रफाल भारतीय वायुसेना का वो नया योद्धा है जो 67 साल से भारत और फ्रांस के बीच मजबूत दोस्ती की मिसाल है। पिछले 67 साल से भारत ने अपने आसमान की हिफाजत के लिए फ्रांस पर जो भरोसा दिखाया है उसे रफाल ने और भी मजबूत कर दिया है। रफाल उसी दोस्ती की एक बेमिसाल हकीकत है। जुलाई इतिहास में दर्ज। उनतीस जुलाई को बना नया इतिहास। भारत का हुआ राफाल। तूफानी से तूफान तक, उनतीस जुलाई 2020 यानी वो तारीख जब भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ गया। 29 जुलाई यानी वो तारीख जब दसॉ कंपनी की शान कहा जाने वाला राफाल भारत का हो गया। 29 जुलाई यानी वो तारीख जब 18 साल के बाद भारतीय वायुसेना को उसका नया योद्धा मिला। राफाल बना भारत का नया योद्धा। राफाल यानी हिंदुस्तान का लड़ाका। राफाल यानी भारत का नया जंगजू। लेकिन फ्रांस की दसॉ कंपनी का बना राफाल फाइटर जेट पहला विमान नहीं है जिसे भारत ने उसकी खूबियां देखते हुए खरीदा है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच ये रिश्ता 1953 से चला आ रहा है। यानी भारत और फ्रांस के बीच 67 साल से एक मजबूत रिश्ता कायम है। और दसॉ की शान कहा जाने वाला राफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और दसॉ कंपनी के बीच मजबूत रिश्तों की एक बेमिसाल हकीकत है। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग और साझेदारी का एक मजबूत इतिहास रहा है। खासतौर पर फ्रांसीसी लड़ाकू विमान अपनी खूबियों की वजह से भारतीय वायुसेना की खासा पसंद थे। कमाल की बात यह है कि ये रिश्ता भी एक तूफान से शुरू हुआ जब भारतीय वायुसेना ने 1953 में फ्रांस के सबसे खतरनाक माने जाने वाले लड़ाकू विमान हरिकेन को खरीदा था। उसके बाद मिस्ट्री, जैगवार और मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बने।
फिलहाल मिराज और जैगुआर तो भारतीय वायुसेना का अभी भी अंग बने हुए हैं। भारत का नया योद्धा राफाल भारतीय वायुसेना और फ्रांस के बीच साल 1953 यानी 67 साल पहले शुरू हुए रिश्ते की दास्तान का एक अहम मुकाम है। जो सिलसिला 67 साल पहले तूफान से शुरू हुआ वो आज तूफान पर ही है, लेकिन थमा नहीं है। दसॉ ने साल 1948 में हरिकेन फाइटर जेट बनाया था। भारत ने साल 1953 में दसॉ के साथ पहली डील की थी। अक्टूबर 1953 में पहले 4 हरिकेन जेट आईएएफ को सौंपे गए थे। आईएएफ ने इनका नाम बदलकर तूफानी रख दिया था। इसके बाद भारत ने 33 और तूफानी जेट खरीदे थे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में तूफानी ने अपना कमाल दिखाया था। भारतीय वायुसेना और दसों के बीच 1953 से जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें एक अहम पड़ाव आया जब भारत ने फ्रांस से एक और जंगी विमान खरीदा और इस बार भारत का नया लड़ाका था मिस्ट्री फाइटर जेट। मिस्ट्री फाइटर जेट फ्रांसीसी वायुसेना का पहला ट्रांससोनिक एयरक्राफ्ट था। भारत ने 104 मिस्ट्री फाइटर जेट फ्रांस से खरीदे थे। मिस्ट्री जेट ने 1965 से 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान जमकर तबाही मचाई थी। मिस्ट्री जेट ने बहुत नीची उड़ान भरते हुए पाकिस्तान के टैंक, सैन्य ठिकानों, तोपों को निशाना बनाया था। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट त्रिलोचन सिंह ने मिस्ट्री फाइटर जेट से पाकिस्तान के कई सारे टैंकों को तबाह कर दिया था। इस वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने मिस्ट्री फाइटर जेट से पाकिस्तान के 4 F-86F और 3 F-104 फाइटर विमानों को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया था। भारत और फ्रांस के बीच 1953 से शुरू हुआ यह सिलसिला यही नहीं थमा। इस रिश्ते में एक अहम मुकाम आया 1978 में, जब भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दसों से उसका बनाया एक नया लड़ाकू विमान जगुआर खरीदा। साल 1978 में भारत ने फ्रांस के साथ हुए रक्षा सौदे के तहत जगुआर जंगी विमान खरीदे। फ्रांस ने भारत को 40 जगुआर रेडी टू फ्लाई कंडीशन में सौंपे थे। इसके अलावा 120 जगुआर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बनाया गया था। साल 1978 के 7 साल बाद यानी साल 1985 में एक बार फिर भारत और फ्रांस के बीच एक अहम रक्षा सौदा हुआ और इस करार के मुताबिक 1985 में भारतीय वायुसेना को फ्रांस में बने 49 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले। मिराज 2000 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। कारगिल युद्ध में मिराज 2000 विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। मिराज 2000 एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें, लेजर गाइडेड मिसाइलें, परमाणु शक्ति से लैस क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। लेकिन 29 जुलाई को भारत और फ्रांस के बीच 67 साल से चले आ रहे रिश्ते में एक और कड़ी जुड़ गई, राफाल। भारत और फ्रांस के बीच इस मजबूत रिश्ते की बेमिसाल तस्वीर देखकर अब चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जाके खेलते हैं, ख्वाबों
खेलते हैं, है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।